नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे कि आप जो है अपने बुढ़ापे तक बीमार नहीं रह सकते। आपका बुढ़ापा भी आ जाएगा लेकिन आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, आपकी इंद्रियां कमजोर नहीं होंगी। आपको जो है बहुत ज़्यादा घुटनों में तकलीफ होती है, कमर दर्द में तकलीफ होती है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ। भोजन खाने का तरीका भोजन आपको किस तरीके से लेना है, कौन से समय पर लेना है और कैसा भोजन लेना है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और हमें व्यायाम किस तरीके से करना है, उसके नियम क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपको जो मैं बता देती हूँ कि भोजन के बारे में हम बात करेंगे कि भोजन हमें किस तरीके का लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। भोजन जो है हमें हमेशा ताज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ताज़ा जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही जल्दी सक्रिय होती है और हम ऊर्जावान बनते हैं। और जैसे हम भोजन जो है जितना ज़्यादा बासी यानी कि रात का रखा हुआ हम सुबह लेते हैं, सुबह का बच गया तो हम शाम को लेते हैं। इस तरीके का भोजन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जैसा आप भोजन खाओगे वैसे ही आपके अंदर मानसिकता आएगी, वैसा ही आलस आएगा, वैसे ही आपकी इंद्रियां कमज़ोर होती जाएंगी और आपका शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर होते जाएगा। अलग अलग दर्द आपको शरीर में देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भोजन जब भी लें आप एकदम ताज़ा बना हुआ लें। अब यदि आपको बासी खाना खाना ही है तो आप उससे अच्छा है कि आप भूखे रह जाओ। भूखे रहना एक टाइम पसंद रहेगा आपको, लेकिन बासी खाना आपको नहीं खाना है, ओके। क्योंकि इतनी ज़्यादा बासी खाने में एकदम जो बासी खाना जो होता है हमारा एकदम सड़ा हुआ खाना होता है, उसमें जो है फंगस लग जाते हैं। हमें दिखते नहीं है लेकिन फंगस लग जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि रात का खाना बच जाता है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकाल कर वापस हम सुबह गर्म कर वापस खा जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप करते भी हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, घर में आपके बच्चे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हो, घर में आपकी वाइफ है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो और घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए अलग अलग तरह की बीमारियां जो है बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। और खास बात तो ये है कि कोरोना के बाद की जो लाइफस्टाइल है उसमें तो काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि बाद में जो है हमें जो है बासी खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन जो है हमेशा ताज़ा लेना चाहिए। तो इसीलिए बार बार आपको बोला जा रहा है। पहले के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे पहले के, तो वो लोग हमेशा ताज़ा खाना खाते थे। जो बासी खाना था वो कभी नहीं खाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस तरीके की बीमारियां जो है होती हैं। वो किसी से कहते नहीं थे, लेकिन सब लोगों को उस टाइम पे जो है पता रहता था। क्योंकि आज के जनरेशन में जो है सभी को टाइम नहीं मिलता है बनाने का, तो टाइम ना मिलने के कारण वो लोग सुबह बना कर रख के जाते हैं ताकि शाम को आके बनाना ना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल थोड़ा सा समय जो है आप थोड़ा सा अपना आलस जो है ना, आप अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। कि थोड़ा सा आपको 1 घंटे की तो बात है, आपको भले लेट हो लेकिन ताज़ा खाना बनाकर खाइए, जिससे कि आपको भी नुकसान नहीं होगा, आपकी भी ज़िंदगी बचेगी, आप अपना लाइफस्टाइल जो है अच्छे से जी पाएंगे और आप हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहेंगे। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं होंगी, तो आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, ओके। तो मैंने आपको खाना बता दिया है, भोजन बता दिया कि किस तरीके से आपको भोजन अपने शरीर के अंदर डालना है और कैसा भोजन आपको ग्रहण करना है, ओके। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ नियम के बारे में। तो उसके नियम क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो नियम हमारे ये कहते हैं कि हम जब भी खाना खाएं तो हमें जो भोजन जो है हमारा वो हमें समय पर ग्रहण करना है। पर आज की जनरेशन की हम बात करें तो थाली तैयार होती है, लेकिन उनको हमारे घर के जो मेंबर होते हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, वो कह करके थक जाती है कि थाली तैयार है, पहले तू खा ले, या फिर पहले आप खा लीजिए। किसी की भी बात ले लें तो सबसे पहली बात तो है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिसके कारण वो समय पर खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी थाली तैयार हो गई है तो आप शांति से खा लीजिए। और सबकी मैं बात कर रही हूँ, एक की ऐसी मैं आपको नहीं बता रही। भोजन तैयार हो गया तो तुरंत भोजन ग्रहण करके तुरंत आपको खा के तो फिर आपको शांति से आपको जो भी काम है, आपको फ़ोन देखना या फिर अदर काम है तो आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन आप भोजन टाइम पर नहीं खाएंगे तो अलग अलग तरह की बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर आएंगी, अलग अलग तरह की बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर आएंगी, क्योंकि हम समय पर भोजन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जो हमारा जो पाचन तंत्र है उसे समय पर, शरीर को भी, हमारी मांसपेशियों को भी समय पर खाना चाहिए होता है, तो हम नहीं दे रहे, क्योंकि वो हमारी गलती है। ऐसा नहीं कि हमें टाइम नहीं है, टाइम होते हुए हम समय से भोजन नहीं खा पा रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भोजन है वो समय पर आप ग्रहण कीजिए। और फिर दूसरी बात मैं आपको करती हूँ कि आपको जो है
हफ्ते में एक बार तो आपको उपवास रखना ही है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा पाचन तंत्र जो है पूरे हफ्ते काम करता है, पूरे हफ्ते काम करता है, जिसके कारण वो भी थक जाता है। जैसे कि हम कैसे पूरे हफ्ते काम करते थे, एक दिन रविवार की हम छुट्टी ले लेते हैं, तो ऐसे ही हमें भी एक दिन का उपवास रखना है, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को भी आराम मिल सके और हमारा पाचन तंत्र एकदम मजबूत रह सके, और जो भी हम खाएं उसे पचाने की शक्ति उसके हमें देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत भारी भोजन खा लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो पाचन तंत्र वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है और अलग अलग प्रॉब्लम जो है हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए मिलती है। और ज़्यादातर तो हमारी जो प्रॉब्लम है पेट की जितनी बीमारियां उससे हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारा जब पेट स्वस्थ नहीं है, यानी कि पेट के अंदर की बीमारियां हैं, तो वो जितनी भी सारी बीमारी उससे ही हमारे पेट से ही ज़्यादा बीमारियां तो देखने के लिए मिलती हैं। तो फिर है कि हमें एक हफ्ते में आपको तेल की मालिश जरूर करनी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है तेल नहीं पहुंच पाता है। तो तेल नहीं पहुंचता है तो ज़्यादातर जो है हमारे घुटनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रीस की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे घुटनों में दर्द, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां जो है घिसने लगती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, अलग अलग दर्द दिखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए हमें जो है हफ्ते में एक बार तो पूरे शरीर की मालिश अच्छे से और अच्छे तेल से करना है। मैंने पहले भी एक तेल के बारे में आपको बता दिया है, यूही आयुर्वेदिक तेल के बारे में, उसको मालिश किस तरीके से करना है, किस टाइम पे करना है, ये मैंने आपको बताया। पहले की वीडियो जो है आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही होगी। ओके, और यदि आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा। ओके, फिर आपको जो है किस तरह, यदि आप तेल की मालिश करते हो उससे क्या क्या फायदे होते हैं वो सब भी उसमें बताया गया है। तो यदि आप ऐसा रेगुलरली करेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे और आपकी इंद्रियां जो है वो मजबूत रहेंगी। इंद्रियां यानी कि आँख, कान, नाक, ये सारी जो है हमारी इंद्रियां हैं वो सारी मजबूत रहेंगी। यदि आप ऐसा करोगे तो हमारे आंखों के नंबर नहीं आएंगे, कम सुनाई नहीं देगा, और हम जिन लोगों के मतलब कि गंध की जो हमारी स्मेल होती है वो हम नहीं ले पाते, कभी कभी वो हमारी गंध जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है हमारी नाक, तो कितनी भी अच्छी स्मेल क्यों ना हो लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो मजबूत नहीं है, लेकिन उसे मजबूत बनाना है। ओके, हमें तनाव मुक्त रहना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एकदम अच्छे से हमारी लाइफ स्टाइल को हमें जीना है। अब मैं आपको बताऊंगी व्यायाम के बारे में कि व्यायाम किस तरीके से, व्यायाम क्या होता है, कैसे करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ आप व्यायाम जो है आपको किस तरीके से करना है, कौन से समय पर करना है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। व्यायाम जो है हमें सुबह 6 से 7 के बीच के समय में हमें करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, एकदम शांत वातावरण, गर्मियों के मौसम में भी एकदम ठंडा रहने वाला वातावरण जो होता है इस समय पर रहता है। तो इस समय यदि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देंगे तो हमारी बॉडी जो है बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकती है, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। ओके, तो फिर बात आती है, कुछ लोग तो व्यायाम को क्या समझते हैं पता है, आराम से सो जाओ उसे कहते हैं व्यायाम, पर व्यायाम इसे नहीं कहते हैं। थोड़ा सा आप व्यायाम कीजिए, थोड़ा सा आप योग कीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आपको ऐसे कुछ प्राणायाम भी मैंने आपको पहले वीडियो में बनाकर डाल दिए हैं, तो वो सारे वीडियो आप मेरी एक बार योगा क्लासेस की जो मेरी चैनल है वो आप एक बार चेक कर लेना, आपके काम के सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे आपको। ओके, तो कौन कौन से प्राणायाम करने वो भी मैंने वहां पर सब कुछ चीज आपको बताई। तो थोड़े से आपको 3 से 4 आपको प्राणायाम करने हैं, थोड़े से योग, जो आपको योगासन आप जो भी कर सके कुछ भी, और ऐसा सब कुछ आपको रेगुलरली करना है। थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योग और थोड़ा सा ध्यान। तो आपको ऐसा रेगुलरली करना है जिससे कि आपका शरीर जो है बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेगा, एक भी बीमारियां आपके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो अब मैं बताती हूँ कि व्यायाम करने से फायदे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने एक फायदा तो आपको बता ही दिया कि हमारी जो है इंद्रियां बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। और एक काम आपको यह भी करना है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको काम करते करते जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा स्वस्थ रखेगा, पहले तो मैं आपको यह बता देती हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी सांसों को आपको छोड़ना है। ये आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, काम करते करते, सोते सोते, फ्री टाइम बैठे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। कोई भी A to Z काम करते करते आप ये चीज कर सकते हो, जिससे कि आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा और हमारी जो श्वास नली जो है वो भी अच्छे से अच्छी फिट रह पाएगी और कोई भी बीमारी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों को जो होता है
हार्ट अटैक आने की समस्या जो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हार्ट अटैक तो अभी जो है हार्ट अटैक एक कैंसर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए बस एक ही चीज़ है, वो है योग, व्यायाम एंड मेडिटेशन। इतना आप रेगुलरली करेंगे तो आप जो है अपने बुढ़ापे तक बॉडी को स्वस्थ रख पाएंगे। एक भी बीमारी आपके देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। और आप ऐसा रेगुलरली करना। तो आज की आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।